की बात है कि आज इस शिवपंथी सत्संग जो कार्यक्रम थे, इसमें सब अपना गुरु भाई शिवपंथी के गुरुपद वाले और दूर दराज से आने वाले भाई और बहनें, इनको मैं गुरु वन सिंह बाबा के चरणों में दुई हाथ तीसरे मस्तक झुकाड़ी जय शिवाय नाम करो। जय शिवाय नाम। और आज बड़ो भाग्य से कि हमारो कि भाई इस गांव में हमको तुम्हारी सबकी दर्शन करने में मौका मिला। और हमारा गुरु भाई जो पहले बोल के गए थे, जैसा कि जी महिमा थी, गुरुदेवन जो आदेश का पालन करते हुए आज इस सत्संग में इतने सारे लोग को इकट्ठा करके कालू सिंह महाराज ने जो मेहनत करी है, इसलिए उसको बहुत बहुत बधाई है। क्योंकि हर इंसान हमारा खुद का भला सोचता है, लेकिन कालिया महाराज ने हमारा खुद का भला नहीं, सबका भला सोचा है। इस कारण से यहाँ पे इस सभी लोगों को सत्संग की बात बताई और सत्संग की बात सुनाई और सत्संग में रहने की सबको सलाह दी। इस कारण से आज ये कालू सिंह महाराज ने अपना उदाहरण के ऊपर से अपन को बताया है, ज्ञान के ऊपर, और अपना टंटिया महाराज भी अपने उदाहरण तौर के ऊपर अपन को सब बात सुनाई। इसलिए आज यहाँ पे कालू महाराज का कहना है और दर्जा महाराज इनका सबको कहना है कि भाई इस क्षेत्र में जो कालू महाराज अकेला था और इतनी सारी मेहनत करी, लेकिन इसने हमारे से कहा कि हमको 2 लोग और होना, क्योंकि 2 लोग अगर हमको मिल जाएंगे तो थोड़ा सा मेहनत हमारी जो कर रहे थे इससे और ज़्यादा हमारी मेहनत करेंगे और सबको हमारा धर्म के ऊपर जोड़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये टंटिया महाराज ने बताया अभी कि नारद मुनि जब तक बिना गुरु का था तो भगवान लोग में इनकी बैठने की जगह तक शुद्ध करने के लिए गाय की गोबर से निपना पड़ा। तो हमारा क्या लगेंगे, क्योंकि नारद मुनि तो तीनों लोगों में घूमता है, तीनों लोगों में गमन करने वाला लोग है। ऐसे ऐसे इंसान को तक बिना गुरु का कोई जगह नहीं मिल सकती है, तो अपन को कहाँ मिलेंगी। इस कारण से छोला महाराज ने अपन को साधारण तौर के ऊपर दिखाया कि इतने दूर से यहाँ तक आया हमारा जीवन पालने के लिए, तो वारू अच्छे तरह से रहो, अच्छे बोलो, अच्छा काम करो और गुरु शब्दन पालन करो। क्योंकि गुरु शब्दन पालन करने से हमारा जीवन सफल हो जाएगा और हमारा संसार भी ठीक हो जाएगा, हमारा जन्म भी ठीक हो जाएगा। जब तक हमारा गुरु का शब्द हमको नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन क्यों उल्टा सीधा हो सकता है। इस कारण से ये सारा लोग अपन को उदाहरण तौर के ऊपर बताया। और मैं भी बताता हूँ कि भाई कोई लोग समझते हैं कि यहाँ से उतनी दूर से यहाँ तक आया, लेकिन हमारा गुरुदेवन जो ज्ञान है, गुरुदेवन जो प्रचार है, वो सब तक पहुँचना चाहिए। इस कारण से हमारा गुरुदेव का आदेश है। इसलिए गुरुदेव की जो महिमा है इस सब लोगों को बताने के लिए यहाँ तक आए हैं। इस कारण से गुरुदेव आप सबका भला करें और गुरुदेव की जो नियम है, जो गुरुदेव का नाम है, जो गुरुदेव की भक्ति है, ये सबको मिलना चाहिए और सब ले लेना चाहिए। क्योंकि इन जीवन में बाकी तो सब संसार का चीज है, संसार में रहेगा, लेकिन हमारा जीवन के साथ में इसके अलावा दूसरा कोई चीज नहीं है। इस कारण से हमारा जीवन को साथ में लेने वाला चीज ये सत्संग है, भजन है, कीर्तन है। ये गुरु का जो नियम है, इस नियम के ऊपर अटल रहना। लेकिन गुरुदेव का जो ज्ञान है, ये गलत उपयोग करेंगे तो हमारा जन्म भी गलत हो सकता है। हम यहाँ तक आए, लेकिन हमारा गुरुदेव का नियम है कि गुरु जो बनता है, जो भक्त बनता है, वो किसी से 1 रुपया मांग के नहीं खा सकता है। क्योंकि मेहनत और मजदूरी कर लेंगे, लेकिन किसी को ठगेंगे नहीं, ये हमारा संकल्प है। और सबको संकल्प यही देते हैं हम कि सब यहाँ तक आए हैं, लेकिन मेहनत जरूर करना, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना और किसी को ठग के नहीं खाना। क्योंकि ठग खाने वाले को बहुत बड़ी
अपने शास्त्र पुराण में सुनी थी। एक महात्मा था और वो महात्मा शास्त्र पुराण की बात पूरी जानता था और शास्त्र ज्ञान जानता था, तत्व ज्ञान जानता था, आत्मा ज्ञान जानता था। ऐसा ज्ञान तो 3-4 प्रकार का बताते हैं लोग, शास्त्र ज्ञान, आत्मा ज्ञान और तत्व ज्ञान और अनुभव का ज्ञान। लेकिन ये चारों ज्ञान जानते हुए भी उन्होंने सत्संग करी। बहुत से लोग जैसे यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आते थे, लेकिन एक आदमी अच्छा घर का था, तगड़ा था और पैसे वाला था, ईमानदार। इस कारण से महात्मा को कहते थे कि महात्मा तुम्हारे, मेरे पास तो एक बीच में नदी आती थी। महात्मा को कहा कि तुम्हारे पास नाव है, मेरे पास नाव नहीं है, इस कारण से तू नाव से बैठकर मेरे को थोड़ा सत्संग सुनने आया करना, मैं तुमको इस सत्संग के बदले में कुछ दे सकता हूं। क्योंकि सत्संग के बदले उन्होंने एक हीरा देने का उसको कहा। तो संतों महात्मा को मालूम पड़ा कि हीरा देगा तो बराबर जरूर जाऊंगा, क्योंकि संतों को भी किसी किसी को लोभ हो जाता है फिर पैसे का। इस कारण से इन पैसे का लोभ होता है, इनकी हालत क्या होती है इसके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं। फिर उन्होंने सुनाने जाना वहां पे और एक हीरा दे देना, लेके आ जाना। दूसरे दिन और नाव लेके जाना और उसको सत्संग भजन सब सुनाना, फिर और हीरा देते हैं तो लेके आ जाना। एक दिन नाव में बीच में मगर आ गया। मगर आने के कारण से रोक लिया मगर ने उसको कि महात्मा जी तुम रोज कहाँ जाते हो? तो बोले कि हम तो एक सत्संग की बात एक इन सेठ को सुनाने जाता हूँ। तो सेठ को तो रोज सुना सका तू, लेकिन एक दिन मेरे को भी थोड़ी बहुत सत्संग की बात सुना दे तो मेरा भी जीवन कल्याण हो जाएगा। तो उसने बोला कि भाई सत्संग की बात, महात्मा ने सुना कि मैं मगर को सत्संग की बात सुना के मेरे को क्या मिलेगा? मैं वहां सेठ के पास जाता तो मेरे को बहुत सारा चीज हीरा देते हैं, वो देंगे। तो मगर ने करा कोशिश, लेकिन उसने नहीं बोल दिया। लेकिन मगर ने एक सोने की चेन बता दी कि मैं अगर मेरे को सत्संग सुनाएगा तो मैं तुमको एक सोने की चेन दूंगा। महात्मा के मन में आ गया कि नहीं यार, वहां हीरा से ये चेन जरा थोड़ी बड़ी लग रही है, इस कारण उनको यहाँ सुनाना जरूरी है। फिर उसने वहां पे सुनाना चालू करा मगर को, सत्संग की बात खूब सुनाई और शाम को एक चेन लेके चले गया। दूसरे दिन आया और सत्संग की बात सुनाई और चेन दिया। मगर ने आखिरी में कहा कि भाई मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मेरे को यहाँ से त्रिवेणी तक तो जाना है, त्रिवेणी तक यहाँ से मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन अगर तू मेरे को यहाँ से त्रिवेणी छोड़ दे तो बड़ी खुशी वाली होगी बात, और तेरे को मैं एक मटका भर के सोने का मुद्रा दूंगा। तो इन्होंने सत्संग की संतों ने सुन लिया कि भाई वो तो लव में आ गया और लालच में आ गया, चलो ठीक है। मगर को एक नाव के पीछे बांध के त्रिवेणी में ले जाके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद इसने एक मटका सोने का मुद्रा दिया और दिया तो फिर ले लिया, चल दिया। लेकिन इतना सारा सोना दिया है तो पीछे भी जरा मुड़ के तो देख लूं एक बार मगर को। तो पीछे मुड़ के देखा तो मगर ने खूब हंसा उसको देख के। तो इनका मन में लगा कि मेरे को देख के यार मगर अभी हंसा क्यों, इस हंसने की कारण क्या है? उन्होंने पूछा कि हंसने की कारण क्या है भाई? तो मगर ने बोला कि हंसने की कारण तेरे को एक नदी के किनारे धोबी है, वो कपड़ा धो रहा है, वो बता सकता है। तो वो बोले कि मैं तो बहुत बड़ा संत हूं, धोबी के पास जाके क्यों पूछूं? लेकिन उन्होंने मगर ने कहा धोबी को नहीं पूछना, धोबी को गधे को पूछना है तेरे को, क्योंकि वो क्यों हंसा, हंसने के कारण वो दे बता सकता है। लेकिन संत घर गया, घर जाने के बाद फिर मन में वही विचार कि भाई मगर हंसा तो क्यों हंसा? तो अब और ऐसी बात मिलना नहीं है, मिलेंगे तो धोबी के गधे के पास मिलेंगी। धोबी के गधे के पास गया और उससे पूछा कि भाई तू ये मगर ने मेरे को ऊपर क्यों हंसा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये इसलिए हंसा है कि मैं भी पहले संत था खूब बड़ा, लेकिन मेरा संतन जो ज्ञान था गुरु का वो मैंने किसी मोल बांटा किसी को, और किसी को ऊपर लालच में आकर कई चीज में लेने के बाद देता था। इस कारण से मैं आज गधा बना हूं।
तो तू भी अभी ये चीजें लिया है तो तेरा भी यही हाल होने वाला है। इस कारण से देख के वो सामने वाला हंसा। तो अपन मानव होके भी इस गधे बनने पड़े, मानव होने भी दानव बनना पड़ा, मानव होने के बाद भी 84 में भुगतना पड़ा। ये बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है। इस कारण से संसार में आया है। तो ईमानदारी काम करो और ईमानदारी खाओ। अभी ये कोई गलत चीज उपयोग करने का नहीं है। इसलिए संतों ने, जो गुरु हमारा वन सिंह बाबा गरीब इंसान था, अनपढ़ में था, और मैं भी एक अनपढ़ इंसान हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी अंगूठा टेक हूँ, ना तो मेरे को शास्त्र की बात आती है, ना तो मेरे कोई पुस्तक ना स्कूल में गया अभी तक, लेकिन गुरु वन सिंह बाबा ने मेरे को दिखाया है। इस कारण से ये चीजें यहाँ तक तुम्हारे को पूछाने के लिए आया है। इस कारण से संसार में जितना भी काम करना है, क्योंकि इस कर्म भूमि के ऊपर आके हम कर्म करने के लिए आए हैं, कर्म जरूर करेंगे, लेकिन अच्छा भी कर्म थोड़ा बहुत करते रहो तो ये कर्म हमारा जीवन में अच्छा रहेगा। यही चीजें हमारा भक्ति हमारे को इन संसार और सागर से पार कर सकती है। लेकिन जब तक हमारे पास भक्ति नहीं रहेगी, नाम नहीं रहेगा, नियम नहीं रहेगा, तो ये जीवन व्यर्थ रहेगा। इस कारण से गुरुदेव का यही कहना है कि इधर दर्जा महाराज ने सबसे पहले बोला था कि नाम लिया तो सब लिया, सबे शस्त्र का भेद, बिना नाम से नरक गया, पढ़ता था चारों वेद। गुरुदेव का जो उसने नाम लिया तो सभी लिया, मतलब नाम, अगर गुरुदेव ने जो नाम दान देते हैं वो लिया तो सब चीज अपने पास हो गया। लेकिन गुरुदेव ने जो नाम नहीं लिया, यानी पढ़ता था चारों वेद, तो कहीं नहीं, लेकिन नाम लिया तो सभी लिया, सभी शास्त्र भेद, मतलब सारा शास्त्र का भेद भी जानने के बाद भी अगर गुरु जो नाम नहीं है तो फिर अपन को नरक जाना पड़ेगा। ऐसा ये संत बोल रहा है। ये संत की भाषा है, क्योंकि जितनी बात है ये भजन कीर्तन की बात है, ये भी संत की है, और जो बात है ये भी संत की है, और जो नियम और ज्ञान है जो भी गुरु वन सिंह बाबा के है, हमारे पास कुछ नहीं। इस कारण से जो जीवन में थे ये सब गुरुदेव का है। जितना हमारा शरीर 5 तत्व का है, अभी ये बोला है कि महाराज ने, कागला महाराज ने, आकाश का ज्ञान सोचना है, वायु का ज्ञान आवरना है, तेज का ज्ञान पूजना है, जल का ज्ञान नहाना है, पृथ्वी का ज्ञान पालना है। ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। ये 5 तत्व हमारा शरीर में विराजमान थे। इस कारण से हमको तत्व ज्ञान से चलना दीवाना, चाहे सिक्का तू संगीत गाना, मैं पूछू तत्व के खान कौन खान से उपजा दीवाना, क्योंकि ये हमारे तत्व ज्ञान से चल रहा है। ये हमारे शरीर में वायु है, हमारे शरीर में जल है, हमारे शरीर में रखीन अग्नि है, हमारे शरीर में रखीन पृथ्वी भी है। इस कारण से ये 5 चीज अपने शरीर के अंदर होते हुए भी हम 33 कोटि देवी देवता जो भी है वो भी हमारे अंदर से, जो अच्छी भगवान है वो भी हमारे अंदर है। इस कारण से हमारा अंदर सब कुछ होते हुए भी हमारा विचार बिगड़े, हमारा धर्म बिगड़े, तो ऐसा चीज हमको नहीं चले। इसलिए सब जितने भी भाई हैं उतना धर्म के ऊपर जुड़ के रहना चाहिए और ईमानदारी रहना चाहिए और ईमानदारी चलना चाहिए। हमारा घर में प्रेम भाव से सब औरत और बाल और बच्चे सब मिलके भगवान का नाम लेते हुए हमारा घर में प्रेम भाव से रहेंगे तो हमारा घर स्वर्ग समान बन जाएंगे। लेकिन हमारा घर में झगड़ा रगड़ा और जो लुच्चाई लबाड़ी सत्ता पत्ता, अगर ऐसी चीज करेंगे तो हम जीते जी हम खाली होते जाएंगे। हमारे पास जो सच्चाई है वो खत्म होती जाएगी और बुराई आके हमारा जीवन में प्रवेश कर जाएगी। इसलिए बुराई को ना घुसने देना ये भक्ति का है। भक्ति में बहुत बड़ा बड़ा संत महात्मा, फिर ये महाराज क्या वैराग्यवती का कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि गुरु जो अक्षर थे, जो बहुत महान थे, लेकिन गुरु का जो शरीर है क्या है क्या नहीं, वो तो उनका भरोसा उनका विश्वास भगवान तक मिला देता है। भक्ति भगवान तक मिला देती है। मीराबाई ने के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, लेकिन तब भी मीराबाई ने अपना भक्ति और भजन को कम नहीं करा, तो वो जहर को भी अमृत बना दिया। ऐसी भक्ति में ताकत है, ऐसा भक्तों में विचार है। इसलिए सत्संग की बात सुनो, सत्संग की बात मानो, ये ना भजन कीर्तन करो। और चाहे दर्जा महाराज भजन गाया कि देश में रहो कि परदेश में रहो,
लेकिन गुरु का नाम रटते रहो, क्योंकि ये बहुत बढ़िया चीज है। गुरु के नाम अनमोल है और इसके बराबर कई चीज नहीं है। इसे ये महाराज ने बता के गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश भी है और गुरु सब कुछ होते हैं। इसलिए गुरु को मानो और भगवान को भी मानो, क्योंकि गुरु जो तो हमारा शिव पंथ सत्संग, हमारा शिव हमारा भगवान है, सत्संग पंथ हमारा मार्ग है और सत्संग हमारी ये ज्ञान की गंगा जो यहाँ पे वंशी बाबा ने बहाई है, ये इसमें नहाने का कोशिश करो। पर इसमें नहा लिया तो कभी जिंदगी भर तक नहाने की भी जरूरत नहीं पड़े, ऐसा काम हो जाएगा। इस कारण से जो ये बात महाराज ने कहा कि नारद मुनि की बात एक बताई थी। नारद मुनि इस धरती के ऊपर सदा गमन करते रहते हैं। अभी यही सत्संग में भी रहे, अभी तो घर घर में नारद है, लेकिन पहले जो नारद था तो किसी की बात में उल्टा बात करके भी समझाता था, किसी को सीधा बात करके भी समझाता था। एक समय में एक बूढ़े लोग वहां बैठे थे काम घर के आंगन में, उसको मिला कि बाबा जी बहुत बढ़िया, पूजा पारी सब काम में लग गए और बराबर लग गए, पूरी हमारी सब शादी हो गई, पूजा की शादी हो गई। तो बोले नारद मुनि बोले सबकी शादी हो गई, सब काम में लग गए, तो आप भी काम में लग जाओ। तो मेरा क्या काम, मेरे तो तुम आप पूरा संसार हो गया तो आप भगवान की भक्ति कर लो और भगवान की भक्ति कर लो और भगवान का नाम ले लो, क्योंकि आप संसार का काम तो कर दिया है, लेकिन तुम्हारा जीवन का भी बाकी है, उसका भी काम कर लो। तो दादा ने बोला कि नहीं मेरे को तो बहुत काम देखना है, मेरे को यो करना है, मेरे को वो करना है, पूरे पारी का ढोर चलाना है, फलाना, मेरे को ये काम नहीं बनेंगे। ऐसा कह के निकल गया नारद मुनि। फिर आया एक दिन, 2 साल 3 साल 4 साल में आया। आने के बाद बुड्ढा तो खत्म हो गया था। फिर उसको पोरिया के पूछा कि भाई बुड्ढा तुम्हारा कहाँ है यार? तो बोले बुड्ढा तो चल बसा, अगर चल गया है तो आज इस समय में कौन सी जगह पे बैठा है ये पता लगाया तुमने आज तक? तो बोले कि नहीं पता लगाया। तो आप भी पता लगा के बता दो। नारद ने मन पता लगाया कि ये बाहर बेल बांधा है, ये तुम्हारा बाप ही है। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा बाप है, क्योंकि ये जीते जी कुछ सत्संग नहीं सुनी, जीते जी तो कुछ का भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन काम 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 ये इकट्ठा करना वो इकट्ठा करना में इसमें लगा। इस कारण से इसने बेल बन गया। बोले इसको तो मैं बहुत मारा और बहुत कूटा यार, नहीं यही तेरा बाप है। फिर चले गया। अच्छा उसने चले गया, चलने के बाद थोड़ा दिन में और वापस आया और पूरे का बेल को कहा, वो बेल को, क्योंकि पशु से भी उस समय बात होती थी, बेल को कहा कि भाई बेल कम से कम उस समय बुढ़े थे तब तक मैं सत्संग की बात तुमको सुनाई थी, लेकिन तेरी समझ में नहीं आई, लेकिन अभी मौका और है तू समझ जा। तो बेल ने कहा कि मेरे को और बहुत काम करना है, खेत में नहीं याद सब करना है, मेरे को नहीं जमे। फिर चले गए नारद मुनि। दूसरी बार वो आया तो पूरे को पूछा कि भाई बेल तुम्हारा यहाँ बांधा हुआ वो कहाँ गया? वो बोले कि वो तो मर गया। तो मर गया तो कहाँ गया ये पता लगाया तुमने? नहीं। तो क्योंकि वो तो पूरा विश्व का मुनि था, वो तो सब चीज का जो जानता था, ज्ञान की बातें भी जानता था, सब वर्तमान की भी बात जानता था, भविष्य की भी जानता था, भूतकाल का भी जानता था। इसलिए उन्होंने और पूछा तो बेल मर के कहाँ गया था पता चला? तो बोले नहीं पता चला। तो उन्होंने पता करा कि जो दरवाजे पे कुत्ता बैठा है वही तुम्हारा बाप है। तो उन्होंने कहा कि इसको भी तो मैं बहुत मारा कूटा। फिर उन्होंने कहा कि कुत्ते कैसे जाके पूछा, पहले तू बुढ़े थे तब भी सत्संग की बात सुनाने में आया था, दूसरी बार तू बेल बना तब भी सत्संग की बात सुनाने आया था, अभी कुत्ता बना है तब भी सत्संग की बात सुनाने आ रहा हूं, आप तू सुधर जा। तो कुत्ते ने कहा कि नहीं मेरे को तो घर की देखभाल करना है ना, मेरा बहुत काम है, रात को भी मेरे को जागना पड़ता, दिन को भी जागना पड़ता, मेरे को नहीं जमे। फिर चले गया। फिर आया तो वो कुत्ता बनने के बाद भी अगर सांप बन के घर में रहा तो हमारा जो धन है, हमारा जो इकट्ठा करा हुआ है, वहां हमारा आशा वहीं पड़ी जाती है। तो हमारी आत्मा कहीं न कहीं बन के हमारा घर में जो बाकी काम करने आना पड़ता है। इसीलिए ये सब चीज छोड़ दो। संसार के ऊपर जो करना है, कर्म भूमि के ऊपर कर्म करना है, अच्छा तो इस कर्म का जो करो, लेकिन धर्म भी थोड़ा बहुत करो, क्योंकि
एक अभी अभी सत्संग की बात हो रही कि भाई जीवन के साथ कुछ नहीं जाता है, जीवन के साथ जो मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं जाता है, जाता भी है, कुछ नहीं जाता ऐसी बात नहीं है, अच्छी भी बात जाती है, बुरी भी बात जाती है, लेकिन हमारा कैसा जाता है? क्योंकि इस दुनिया में एक सेठ थे भाई, सत्संग में गया है, सत्संग में रखी बात मालूम पड़ी इन्हों कि भाई इतना धन या दुनिया में कमाया है लेकिन हमारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, तो कैसे जाएंगे यार? तो उन्होंने पता करा कि भाई मैं थोड़ा बहुत तो ले जाना चाहता हूँ, मेरे साथ जाए, ऐसी बात कंफर्म करो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे साथ जाए, ऐसी बात क्या हो सकती है? लोग ने आज तक देखा है, संत ने कहा, गुरु वंश सिंह जैसा संत ने कहा जा सकता है और ले जा भी सकते हैं, लेकिन किस रूप में ले जा सकते हैं, अपन किस हिसाब से ले जाते हैं? क्यों इस हिसाब से ले जाते हैं कि आज इस भारत के पैसे अमेरिका में नहीं चलते हैं, लेकिन ये पैसे यहाँ जमा कर देंगे तो वहां जाके पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ये कार्ययाबी का पैसा इस धर्म की जगह पे लगाओ तो आगे जाके निकालने का काम आ सकता है, इसे ये काम कर सकते हैं, अपने इस हिसाब से पैसे ले जा सकते हैं, लेकिन धर्म के कार्य में कुछ नहीं लगाया, धर्म को कुछ कर नहीं, सहयोग नहीं करी, तो ये चीजें अपने साथ नहीं जा सकता है। ले जाना हो तो कुछ धर्मों को सहयोग करो और अच्छा काम में लगाओ और दान धर्म करो, ये हमारा चीज हमारा नसीब में, हमारा किस्मत में हमें मिल सकता है। इस कारण से ये सब सत्संग की बात, बाकी सबसे हमारा शरीर में जो तत्व ज्ञान की बात भी इन्होंने करी है, और हमें 2 आदमी को हम गुरु दीक्षा देने वाले हैं। इस कारण से ये बातें मैं सबको क्यों सुनाया है कि गुरु दीक्षा देना है हमको, लेकिन गुरु बनने के बाद भी आगे जाके कुछ लालच में नहीं आ जाए और किसी को ठगने नहीं बच जाए। इस कारण से जो गुरु बनेंगे तो उस बात में नहीं आना और नहीं किसी को ठगना और ना किसी को ठगाना भी नहीं, क्योंकि दोनों काम नहीं करना है। इस कारण से 2 आदमी को हम बनाएंगे तो वो जाके अच्छा काम करेंगे और हमारा जीवन, खुद का भविष्य भी सुधारेंगे और दूसरे को भविष्य भी सुधर जाएंगे। लेकिन हम खुद अगर लालच में आ गए तो दूसरे के तो ठीक है, लेकिन हम खुद भी नहीं बच सकते हैं। इस कारण से इसको बहुत सोच समझ कर चलना है। इस दुनिया में हम मानव होता रहे, हम भगवान के होता रहे, हम सब कुछ है, लेकिन सब चीज अपने होते हुए भी अपन सब कुछ है, लेकिन हम समझे नहीं पाए तो कुछ भी नहीं है। इस कारण से समझना जरूरी है। मैं इतना ज्यादा बड़ा गुरु नहीं हूँ, इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं कोई साधु और संत नहीं हूँ, मैं अभी इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो गुरु वंश सिंह बाबा की बात थी, ये सबको सुनाने और बताने के लिए आया हूँ और सबको दर्शन करने आया है। ये मेरा भाग्य है कि आपका दर्शन मेरे को हुआ है। इस कारण से मैं भी भाग्य समझता हूँ कि भाई यहाँ वहाँ से यहाँ तक हमको तुम्हारा जो दिल है वह हमको यहाँ तक लाया है। इस कारण से हमारा लोगों को, यहाँ के लोग जो भी किसान लोग हैं, सेठ लोग हैं, वहाँ से लोग हमारा यहाँ तक आया और इन लोगों को तुम्हारे साथ जुड़ने का मौका मिला, तुम्हारे घर में पलने का मौका मिला। तुम इन लोगों को अच्छी तरह से तुम्हारा भाई और छोरे समझ कर रख रहा है, इसलिए तुमको भी मैं हाथ सर मुक्त झुका के हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तुमको भी भगवान उन्नति दे और आगे बढ़ने का मौका मिले और जीवन में खुशियां ही खुशियां आवे, दुख कभी नहीं आए, ये बोल के मैं बंद करता हूँ। जय शिवाय नमः।